नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। नहीं रुक रहा है दलितों के प्रति अत्याचार, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा गुनाह है दलित होना। ताजा मामला बुलंदशहर के खुर्जा के पास झमका गांव का है, जहां पर कुछ लोगों ने जो उच्च जाति से हैं, और मैं बहुत स्पष्ट वादिता के साथ अपनी बात रखती हूँ हमेशा ही, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस समय जो सत्ता में हैं उन्हीं की जाति के लोग थे, यानी कि ठाकुर लोग थे। मैं हालांकि जाति में और धर्म में कोई बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ बताना ज़रूरी हो जाता है आप लोगों को, क्योंकि दर्शकों को ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार हुआ क्या है। तो सवर्ण जाति के, उच्च जाति के और ठाकुर जाति के लोग थे, और उन्होंने एक दलित परिवार को बुरी तरीके से पीटा, बुरी तरीके से उनके साथ मार पिटाई की। महिलाओं और बच्चों के साथ भी बुरी तरीके से मार पिटाई की, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो दलित परिवार ट्यूबवेल में नहाने के लिए चला गया। जैसा कि गर्मियाँ पड़ रही हैं, बच्चे जिद करते हैं कि चलिए ट्यूबवेल में चल करके नहाते हैं, तो वहाँ नहाने के लिए चला गया। उसके बाद कुछ लोग आते हैं और लाठी डंडों से उनको पीटना शुरू कर देते हैं, धमकी देना शुरू कर देते हैं। जो व्यक्ति इस परिवार का मुखिया है वो भी साथ में था, और वो पूर्व ग्राम प्रधान है, मलखान सिंह नाम है उनका, और उनके साथ उनके परिवार के लोग थे। उनको बुरी तरीके से मारा पीटा गया और लाठी डंडों से उनकी पिटाई की गई। मतलब बुरी तरीके से दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया। पूछना चाहती हूं सरकार से, पूछना चाहती हूं समाज के ठेकेदारों से कि आखिरकार आप लोग ये भेदभाव, ये जाति, ये धर्म कब तक करेंगे? दलितों की स्थिति, कहने को तो सरकार बहुत सारे दावे करती है कि हमारे लिए सब समान है, हमारे लिए सब बराबर हैं, हम किसी में भेदभाव नहीं करते, हम किसी में अंतर नहीं करते, और तमाम तरीके की बातें। लेकिन बुलंदशहर की ये घटना काफ़ी है इस बात की पोल खोलने के लिए कि इनकी कथनी और करनी में किस तरीके से अंतर है। आज भी दलितों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज भी लोग छुआछूत मानते हैं, आज भी लोग दलितों से परहेज करते हैं। किसी ने ट्यूबवेल पर नहा लिया तो आप उसे इतनी बुरी तरीके से पीटेंगे? क्यों पीटेंगे भाई? क्या मतलब गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है कि जब जी चाहे जिसको चाहा पीट दिया? और पीटने के बाद आपको क्या लगता है कि किसी का सर फोड़ देंगे आप और उसके बाद वो व्यक्ति आपकी शिकायत नहीं करेगा? शिकायत हुई है SC/ST एक्ट के तहत और तमाम और धाराओं में 13 लोगों के खिलाफ FIR हुई है। अब आप सोचिए, इनकी मानसिकता ना तो बदलने का नाम ले रही है और ना ही ये खुद सुधरने का नाम ले रहे हैं। कभी दलित बेटी के साथ बलात्कार करते हैं, कभी पिछड़े वर्ग की बेटी के साथ बलात्कार करते हैं, कभी दलित बच्चे को इसलिए मार मार के मतलब अधमरा कर दिया जाता है, पीट पीट के उसकी जान ले ली जाती है कि वो मटके से पानी पी लेता है। कभी दलितों को बारात निकालने पर पीटा जाता है, कभी दलितों को स्कूल के अंदर आ जाने पर पीटा जाता है, कभी दलितों को मंदिर के आसपास दिख जाने पर पीटा जाता है, कभी उनको घोड़ी पर चढ़ने के लिए पीटा जाता है। तो क्या दलित सिर्फ पिटने के लिए हैं? अगर वो दलित हैं तो क्या सिर्फ पिटने के लिए? और क्यों पिटेंगे दलित? किसने कहा है, इजाजत दी है आपको कि आप दलितों के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे? कि सिर्फ वो इसलिए कि वो दलित है?
मुझे मुझे किसी किसी आंकड़ों की या किसी भी तथ्यों की, किसी रिसर्च की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं रिसर्च रख के क्या करूंगी सामने, आप लोगों के सामने मैं तथ्य आंकड़े रखूं, ये वहां ये हुआ, वहां वो हुआ, ये सब क्या मतलब। आज भी अगर ट्यूबवेल पर नहा लेने के पीछे दलितों को, बच्चों को, उनकी महिलाओं को, उनकी नाबालिग बच्चियों को पीटा जाता है, एक 58 साल के बुजुर्ग आदमी को, अधेड़ आदमी को पीटा जाता है, तो आप ये बताइए कि हमें किसी भी तथ्य और आंकड़ों की क्या जरूरत है, हमें किसी रिसर्च की क्या जरूरत है, क्योंकि जो पहले से होता चला आ रहा था वो टिल नाउ, आज तक भी हो रहा है। तो बताइए आप, तो फिर किस तरीके की रिसर्च की जरूरत है कि लोग रिसर्च लेके बैठते हैं कि इतना ये हुआ, उतना वो हुआ। पूजा सिंह को किसी रिसर्च की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो देखती हूं वो बोलती हूं, और जो मैं देख रही हूं वही बोल रही हूं, वही मैं बोलती हूं हमेशा, और सच बोलती हूं। सच बोलने से मुझे ना कोई डर लगता है, ना ही मुझे कोई रोक सकता नहीं। आप बताइए, सवर्ण जाति के लोग, उच्च जाति के लोग, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आप बताइए, बस्ती की घटना हुई है कि नहीं? वो बच्ची यादव बच्ची है, और उसके साथ जो हुआ, जो इन लोगों ने किया, वो भी इसी समाज से आते हैं, इसी बिरादरी से आते हैं, इसी जाति से आते हैं। तो इनकी मनमानी खुलेआम चल रही है। आप उठा के देख लीजिए। आपने एक चीज और नोट की होगी, जितनी भी इस समय यौन शोषण के मामले हैं या फिर आपराधिक मामले हैं, उनमें कौन लोग संलिप्त हैं, आप बताइए। और इनका जो मीडिया है, इनका जो गोदी मीडिया है, वो निशाना साधता है हमेशा अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर, जबकि कारनामों को अंजाम दे कौन रहा है? मैं गिनाती हूं आपको, एक दो नाम आपको गिनाती हूं। कुलदीप सेंगर नंबर 1, कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? बस्ती में जो कांड किया लड़कों 3 लोगों ने, वो कौन है? हाथरस वाली बेटी के साथ जो किया, वो कौन लोग थे? नहीं, आप देखिए ना, आप लोग सब देखते हैं, आप लोग सब जानते हैं, आप लोगों को सब पता है अच्छी तरीके से। राजपथ और बुलंद आवाज के जो दर्शक हैं, वो इस चीज को खूब जानते हैं और खूब समझते हैं। इनके लिए दलित, कमजोर, शोषित, पिछड़े, महिलाएं कोई मायने नहीं रखती। इन्हें सिर्फ अपनी बिरादरी दिखती है, अपनी जाति दिखती है, और अपना धर्म दिखता है। हम ये पूछते हैं, इनसे पूछना चाहते हैं कि कौन सा धर्म, जाति की बात छोड़िए, कौन सा धर्म ये इजाजत देता है कि किसी इंसान को पानी पीने के लिए मार दो, किसी इंसान की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दो कि उसने मटके से पानी पी लिया, किसी इंसान की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दो कि वो एक चलते हुए ट्यूबवेल के पानी में नहा लिया। अरे तो क्या हो गया? जब मरने लगते हो, जब खून की जरूरत पड़ती है, तब किसका खून तुम्हारी रगों में चढ़ा दिया जाता है, क्या पता लगा पाए हो आज तक? जब तुम्हारा बाप मरने की कगार पर पड़ा हो, मां पड़ी हो या बहन, या तुम खुद पड़े हो, और तुम्हें डॉक्टर ये कहे कि खून चाहिए 4 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, तो आप इंतजाम करके लेके आते हैं। उस खून की बोतल पर, उस खून की थैली पर किसी का लेबल नहीं लगा होता, और आप उसको अपनी जान बचाने के लिए, अपनों की जान बचाने के लिए चढ़वा लेते हैं। अब उसमें मुसलमान भी हो सकता है, उसमें दलित भी हो सकता है, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जिन जातियों से आपको परहेज है, जिन जातियों को आप अछूत मानते हैं, उसका खून भी हो सकता है। तब कहां चली जाती है आपकी बहादुरी? कहां चली जाती है आपकी धर्म और जाति के नाम पर ये भेदभाव करने वाली जो मानसिकता है? तो वो कब कहां चली जाती है? तब कहां चली जाती है? मेरा खून खौल जाता है इन सारी घटनाओं को देख करके कि आज भी जिस संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है, जिसने हमें समान शिक्षा का, समान
जिंदगी जीने का, समान सब कुछ, एक समान एक बराबर होने का अधिकार दिया है, उसको आप दरकिनार करके आज भी ऐसी रूढ़िवादी मतलब सोच में आप लोग मतलब ये लोग चल रहे हैं कि क्या बताया जाए। देश को किस ओर लेके जा रहे हैं, समाज को किस ओर लेके जा रहे हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, समाज कहां से कहां पहुंचना चाहिए वो नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ हो रहा है। और कहते हैं कि हमारा डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में डंका नहीं बज रहा है, आपका मजाक उड़ रहा है। इस तरीके की घटना अगर कोई विदेश में बैठ के पढ़ेगा, मैं अपने हर वीडियो में हर बार कहती हूं कि विदेशों में आपका मजाक उड़ाया जाता है, कोई डंका वंका नहीं बज रहा। आपकी ये घटना अगर कोई पढ़ेगा वहां पर तो सिर पीट लेगा अपना कि ये क्या बकवास है। वहां पर जातियां है ही नहीं, ये जातियां, ये धर्म, ये उपजातियां, ये इतने सारा छुआछूत, ये सब कुछ इस देश में है, इसके अलावा नहीं, क्योंकि ये विश्व में अकेला अनोखा देश है जो जाति व्यवस्था के ऊपर चल रहा है। तो किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। इस तरीके की तमाम घटनाएं झकझोर के रखती हैं आज भी कि ये हो क्या रहा है, ये लोग कब सुधरेंगे, कब इनकी मानसिकता बदलेगी। और अपने वीडियो, अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आवाज उठाते आए हैं अन्याय के खिलाफ और हमेशा उठाते रहेंगे ऐसे ही। इसी तरीके की और तमाम घटनाएं, तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी एक नई चर्चा में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।